पहला शादी बीबी भाग गई। नहीं, इसका नहीं, ये तो हमारा है। अच्छा, तो हमारे तो दोनों हैं, लेकिन एक तो दाग तो लग गया बड़ा वाला का। अच्छा, हाँ, दूसरा ये वाला छोटा वाला का यही है। छोटा वाला का। हाँ, नहीं कुछ नहीं हुआ। इसका तो फर्स्ट अब देखना शुरू किया है रिश्ता। ओके, पहले तो करूंगे ही नहीं बोल रहा था ना, तो अभी तो कि देखिए किसी किसी का विवाह में स्वाभाविक विलंब होता है और मंगला मंगली हो तो विलंब होगा और मंगला मंगली नहीं भी हो तो भी कभी कभार विलंब होता है। देखिए कुंडली में बहुत सारे ऐसे दुर्योग रहते हैं जहाँ पर आसानी से, सरलता से, सहजता से विवाह नहीं हो पाता। तो इस क्षेत्र में सबसे पहला, अगर जिससे विवाह करना है यानी जो विवाह करेगा उसके लिए मतलब क्या हो गया कि विवाह उसके लिए चैलेंजेबल फैक्टर है। लड़का या लड़की के लिए? लड़की। कोई भी, अच्छा। लड़का हो या लड़की हो जी। ठीक है। देखिए किसी किसी का ना सहजता से, सरलता से विवाह हो जाता है, किसी किसी का दिक्कत में, तो ये विवाह का क्षेत्र है। किसी किसी का नौकरी सरलता से, सहजता से हो जाता है, कोई कोई सर ठोक दे नौकरी नहीं लगता, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा रहेगा, जीनियस रहेगा, नहीं होता है। ऐसे ही किसी को बिना मेहनत घर बैठे जमी भूमि भवन वाहन मिल जाता है। वो पांडव बाबू हैं, आए, रिटायर्ड हो गया बुढ़ऊ, लेकिन आज तक अपने नाम पे जमीन नहीं कर पाए और जिंदगी भर एक ही खोज है, एक टुकड़ा जमीन कहीं से मिल जाए और एकदम जाएगा पैसा, ऐसा बहुत है, लेकिन ये कि जब जाएगा जमीन वाला के पास तब तक ऐसा कुछ इंसिडेंट होगा कि उससे पहले कोई खरीद लिया, मालिक बोलेगा नहीं देंगे, या फिर उसी समय कोई फोन आ गया, इमरजेंसी हो गया, निकल गया। ठीक, तो इसीलिए कहा गया कि गौ भूमि नार, ये तीन चीज भाग्य हो तो मिलत जात। तो जिसके भाग्य से ही ये तीन चीज मिलता है। जैसे ये कल अमावस्या के दिन, शनि अमावस्या, मेरा तो ये कोरोना के पीरियड में सारे गाय को बाध्य होकर गांव में भेजा, अपना गुरुकुल में भेज दिया, तो यहाँ का गौशाला को बाध्य होकर बंद करके उधर शिफ्ट करा दिया। तो बार बार लोग आते थे गोमूत्र पीने के लिए और ये करने के लिए। मैं बोला नहीं, अभी यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, मैन पावर शॉर्टेज है और कोरोना के बाद आर्थिक स्थिति हिला हुआ है, गौशाला शहर के अंदर चलाना मुश्किल, कुटी खरीदो, लेबर खरीदो, सब खरीदना पड़ा। तो जंगल में मेरा गुरुकुल है, वहाँ 55 एकड़ का जमीन है, वहाँ भेज दिया, नहीं हो पाया। तब बड़ा रोया। एक दिन गोमाता को जाके बोला क्या करते हो आप, विश्वास नहीं करोगे, शाम का ठीक शनि का हो रहा है, एक मेरा चाचा वहाँ कर रहा था किसी का पूजा पाठ, वो मरखी का, तो गाय दान हुआ, गो पुच्छता का तर्पण हुआ। वो गाय इतना परेशान कर दी, तर्पण के बाद पूरा गांव का ना 5 राउंड मार दिया, उसके पीछे पेटू मोटू खडू सब दौड़ाए और आके मेरे घर के गेट के आगे खड़ा हो गई गाय। कितना कुछ करो वो हिलने वाली नहीं, रस्सी लगा के खींचो, डंडा पीटो, क्या करना है करो, नहीं हिलने वाली। और फिर मेरा पिताजी बाहर निकले, बोले ऐसा करो छोड़ दो। हाँ, बोला नहीं छोड़ने से भाग जाएगा, ये वो पंडित जी गाली देंगे। बोला कौन पंडित? बोला ऐसा। बोला मेरा भाई है। बोला लगा फ़ोन, तो वो उधर से बोल रहे क्या हुआ? नहीं ऐसा ऐसा गया। मेरे को फ़ोन करके वो बोल रहे हैं कि ऐसा करो, वो वापिस संजय जी को बुलाओ। बोला गाय तुम्हारा आज से, जाओ। 1 रुपया नहीं दिया। ठीक है, अब जाके गौशाला में देखो, अभी एक ही गाय है, बाकी सारे गाय उधर है। तो मैं तो नहीं बुलाया, पैसा लेके भी नहीं गया। ठीक है, और एक समय में अपने एक गाय के लिए पैसा ले लेके घूम रहा था जब। ठीक है, ऐसे ही एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदने के लिए 3, 4, 5 साल मेहनत किया, नहीं मिला। अभी एक ऐसा टाइम आ गया, शनि का थोड़ा सा जब मकर में बकरी हुई, आप बिलीव नहीं करोगे 7-8 जगह से ज़मीन मतलब जीरा सीरा के भाव में मिल रहा है। मैं नहीं लूँगा बोलने से भी महाराज ज़मीन आपके नाम में कर देते हैं, बाद में पैसा दे देना। ठीक है, बोला नहीं यार मेरा अभी उम्र खत्म, मैं क्या काम करूँगा, मेरा गौशाला वौशाला सब चल रहा है, ये भी ना जितना तो, जमीन है उसको ही तो नहीं देख पा रहे। हाँ, देख नहीं पा रहे।
तो जाके मेरे को जबरदस्ती, मैं नहीं गया तो मेरा वो असिस्टेंट को लेके ठेपा उपा मरा के साइन वाइन करा के बोला ये लो जमीन आपके नाम लो। एक और अभी जबरदस्ती कर रहा है वो उधर, वो भी मेरा दिमाग परेशान करके रख दिया है कि जमीन आप ही को देंगे भले मर जाएंगे। ले, समझ में आ रहा है कैसा नाटक होता है, देख लो। अब इसका हिस्सा में जोरू का बात नहीं बोलना ठीक है। तो ये कह रहा हूँ जब भाग्य जब होता है, हाँ, और जो शादी का मामला कहते हो ना, तो मेरे पास अभी भी 52 साल का लड़का, 52 साल का लड़का है, तैयार बैठा है, बोलता है यार 3 बच्चा का माँ है तो भी शादी करा दे। जैसे लड़का क्या करता है, लड़की भी है वो, हाँ वो है ना, मैं बता रहा हूँ, सुनो तो। 52 तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ है ना, मैं फोटो भी दिखा दूंगा। अच्छा, मेरे को बहुत खिलाता है, पिलाता है, पैसा देता है और पीछे ही पड़ा रहता है। नौकरी वाला है? हाँ है, नौकरी वाला नहीं, बिजनेस वाला। अच्छा। तो उसका मोटो क्या समझो, पहले वो आके मतलब उसका बीवी थी, छोड़ के भाग गई। उसके बाद उसका कोई आता तक नहीं है, मेरे को दिखाता नहीं, कि जब भी मिले तो खिलाता पिलाता है और जबरदस्त एकदम पॉकेट में पैसा भी छोड़ देगा। बोला कैसे भी करके शादी। बोला क्या प्रॉब्लम क्या? बोला देखो गैरेज के पास जाएंगे तो ओल्ड यूज कार मिलता है, बाइक मिलता है, और ऐसे ही ज्योतिष के पास नया लड़की पुराना लड़की सब अवेलेबल है, तुमको पकड़ने से हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पीछे पड़ा रहता है बेचारा, बिना फालतू का हाथ धो के पड़ा रहता है। लेकिन कितना सर ठोक दो उसका शादी नहीं हो पाता, कितना भी। इवन लास्ट में 2 बच्चा का माँ को भी सेटिंग हो गया। अच्छा। बात भी हो गया। अच्छा। ठीक है, अपने से। नहीं वैसे ही मेरा भांजी होगी, क्या होता है। ठीक है, फाइनल भी हो गया, घूमना फिरना हो गया, कोर्ट पेपर साइन हो गया। अच्छा। हाँ, और 3-4 दिन, ज्यादा नहीं। अच्छा। दोनों में मारपीट हो गई। अरे बाबा। ठीक है, तो क्या कर सकते हो बताओ। नहीं, ठीक है ना। तो जिसके जिंदगी में नहीं है पत्नी सुख का स्थान, धरती में कोई भी है कि नहीं है। हाँ, नवमांस कुंडली में जाके देखने से है, पहला कुंडली में नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। शादी का दोनों तरफ कट। ये सब आप लिखते जाइए तो मैं बताऊं, वीडियो बना दे रहा हूं। वीडियो बता दिए, वीडियो बताना और लिखने में बहुत फर्क है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, चिंता मत। मेरे को लिख के चाहिए, हाँ, हिंदी में लिख के दे, हिंदी में लिख। तो उड़िया रे नहीं। हाँ, तो इसमें ऐसा है कि पहला बात क्या है ना, प्रायश्चित कराना। क्या होता है, क्योंकि किसी ने बोला उसका सुख नहीं है बीवी का। हाँ। तो मैं ये झूठा नहीं, वो ठीक बोला है। अगर आप पहला कुंडली को देखोगे हाँ। तो उसमें नहीं दिखा रहा है। अच्छा। सप्तमाधिपति 1 में षष्ठ में है, चंद्र कुंडली में सप्तमाधिपति आके अष्टम में बैठा है, तो वो वैसे दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा। लेकिन बहुत ज्यादा डीप नहीं है। लेकिन उसको जब अंदर जाके नवमांस विवाह का कुंडली जब देखते हो, तो वहां दिखा रहा है कि विवाह सुख तो है ना। अच्छा, ठीक है। तो बाकी फिर नक्षत्र पद को भी देखना पड़ेगा, थोड़ा डीप जाना पढ़ने से, ऊपर में नहीं दिख रहा है। लेकिन अब ये कह क्या रहा है, पहला क्या कह रहा है कि गुरु बृहस्पति जो विवाह का कारक है, संतान का कारक है, वो आके द्वादश में बैठा। अच्छा। ठीक है। तो उसको पहला तो कोई सकट योग बोलता है, कोई ब्रह्म साप योग कहता है। तो ऐसे कोई भी कुछ बोले, योग बोलते नहीं, काल सर्प योग, काल सर्प। किसी ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण आके नुकसान के घर में बैठा है। अच्छा। गुरु आके नुकसान घर में बैठा है। अच्छा। तो गुरु बृहस्पति जब भी किसी के कुंडली में द्वादश में बैठा, गुरु एक ग्रह है जो रक्षा करता है, शुभ है, सौम्य है, आशीर्वाद देने वाला और सबका कल्याण करने वाला। तो वो कल्याण करने वाला, बचाने वाला, रक्षक अगर भक्षक बन गया, वही आके अगर नुकसान के घर में, लॉस हाउस में बैठा, तो फिर कौन बचाए। ठीक है। तो इसका जो पहला रेमेडी है कि किसी भी, वो उसको पता चल जाएगा। ऐसे लोगों को जनरली, चाहे लड़की के कुंडली में हो, लड़का के, ब्राह्मण के द्वारा ये कष्ट पाते हैं। किसी ना किसी ब्राह्मण, चाहे वो लड़की के रूप में भी हो। स्त्री कारक राशि में अगर बैठ गया है बृहस्पति, तो कोई ब्राह्मणी स्त्री के द्वारा ये कष्ट पाता होगा, पा चुका होगा। नॉट ओनली कष्ट, बेडरूम है वो बेडरूम भी है, तो सुख भी पाता होगा। वो थोड़ी बोलेगा, लेकिन ओपन चैलेंज है। लिख दो, हम लिख देंगे एकदम। क्या बोल के? वो अब मत नहीं बताएंगे, मेरे को समझ में नहीं आता। नहीं आया, समझा देंगे। तो यहाँ जो किसी भी ब्राह्मण का आप
उससे बोलिए कि उसके घर में झाड़ू कर देगा, अच्छा, ठीक है, हाँ, और उसको अपने हाथ से जो बन पड़ेगा देगा। अरे कितना ठीक। देता है ना ना, ऐसा देना नहीं होता है ना। अब बोलोगे ऐसे मैं दे दिया, ब्राह्मण था, चाय पिला दिया, सुबह सुबह आया, हमारे कुल पुरोहित का दर्शन हो गया तो चाय पिला दिया, पॉकेट में 10 रुपया दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। वो एक जन हम लोग के पंडित जी मेरे जो दीदी घर में आते हैं उसको कंबल कालीन सब विदेश से लाके दिया, वैसा नहीं। उसको पहले पैर धोना है, अच्छा, उसका दोष निवारण करना है, अच्छा, संकल्प करना है। ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करेंगे अमुक दोष निवारणार्थे अमुक जन्म जन्मांतकृत समस्त प्रकार पाप दोष दुख पीड़ा इत्यादि निवारणार्थे, और फिर किस काम के लिए ना, विवाह संवत्सर इत्यादि शुभ फल प्राप्त्यार्थे वो संकल्प करेगा। उसके बाद उसको अन्नदान, वस्त्रदान, जो भी तिल सुवर्ण दान, गुरु बृहस्पति, पीला सोना, तो उसको जो भी मतलब उसका मूल्य कल्पितम दानम, दक्षिणा, संकल्प, ये करना है। तब ये कितना में कटेगा वो डिपेंड करता है उसका सक्षमता और कैपेसिटी के अंदर। ये दान सहजता से नहीं लेते हैं, लेकिन जो अगर ब्राह्मण लोग तैयार हो गए और दे दिए, खुश बात है। नहीं, देखो मैं हमेशा आदमी को बिना खर्चा का रास्ता बताता हूँ, खर्चा का रास्ता नहीं बताता हूँ। ऐसा कर सकता है जहाँ पर कोई ब्राह्मण शासन हो, या जैसे पूरी जगन्नाथ जी मंदिर में वो जहाँ पर पाप मोचनी पीठ है, ब्राह्मण तो वहाँ है ना, महाकाल में उधर है। हाँ, तो वहाँ जाके जितना भी ब्राह्मण का पैर धुला, जो ब्राह्मण धुला देगा पैर, ठीक है, या उनके घर में जाके सेवा देना, बिना पैसा का हो जाएगा। और अगर ब्राह्मणों का नहीं कर पा रहे, उसके आसपास नहीं है, तो किसी भी मंदिर को एक एडॉप्ट करेगा, हम लोग, ठीक है, उस मंदिर को एडॉप्ट करके उस मंदिर का सेवा करेगा, पूरा दायित्व लेगा, ठीक है, और झाड़ू करेगा और उसमें फूल तोड़ के देगा, पानी दे के धो देगा। अरे बेचारा बचपन से तो यही करते हैं। हाँ, अगर किया है तो वो उसको संकल्प उठाना पड़ेगा। देखो ऐसे हम ऐसे काम करते हैं तो उसमें 50% होता है, ठीक है, नहीं कटता है बोल के नहीं, कटता है, लेकिन 50% कटता है। जब आप कोई चीज़ को विधि विधान के अनुसार करते हो, उसका फल अलग होता है। कि आप संकल्प उठाते हो, देखो आप बोलोगे मैं बोलबम गया, पानी उठाया, शिव जी में डाल के आ गया, एक हुआ। दूसरा ये कि आप संकल्प सहित अभिषेक करते हो, पंडित है किस लिए, तो वो अलग का वो तो बात ही है, ठीक है। तो ये काम करना। दूसरा इसमें जो समस्या बन रहा है, अगर उसके पास आसपास अगर अंधों का मतलब कहीं ग्रुप है या स्कूल है, जिन बेचारों के पास दिव्यांग हैं, आँख दिख नहीं रहा है, उनका जाके उनको पूरा पैर धोना है, उनको पूछना है कि आपको क्या आवश्यकता है, अच्छा से समझना है और उनका आवश्यकता पूरी करना है। जो भी, जैसे कोई डंडा मांगे, कोई चश्मा मांगे, कोई खाना मांगे, कोई वस्त्र मांगे, कोई उनका कोई घर टूट गया है तो फूट गया है तो बना दे। तो ये ऐसे जो 3-4 समस्याएं दिखा रहा है ना, ये जाके जब ये काम कर लेगा तो उसका जो दोष दिख रहा है, जो दिख रहा है वही क्या दोष दिख रहा है, हाँ, तो उसका निवारण दोनों दोष हो जाएगा। हाँ, ये पहला बिंदु है, जो चीज़ दिखाया वो बता दिया। सर लिखते जाइए ना प्लीज। बोल रहा हूँ, लिख दूंगा एकदम। तीसरा बात बता रहा हूँ, तीसरा बिंदु है कि अगर जल्दी शादी का बात करना है तो अभी नवरात्र आ रहे हैं। नवरात्र में षष्ठी कात्यायनी का नवरात्र व्रत कथा के साथ पूजन अर्चन हवन कराना है, ठीक है। तो षष्ठी कात्यायनी व्रत करने से मैं देखा हूँ नहीं होने वालों का शादी हो जाता है। अच्छा ये बताइए, अभी जैसे वहाँ चले जाएगा, सरस्वती पाठ तो वो बचपन से करता है, वो करेगा, हाँ, तो और वहाँ देखो ऐसे मैं माता का भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, वो अलग हो गया। तो वो विदेश में रहेगा तो कैसे? वो अमेरिका में भी रहे, जर्मन में रहे, जापान में रहे, पोलैंड मोलैंड हॉलैंड डॉलैंड करेगा और पूजा करेगा। षष्ठी कात्यायनी का एक अलग विधान है, हाँ। मैं उसका भी बता दूंगा, उसको मेरा चैनल का लिंक दे दीजिएगा, हाँ। उसमें मैं वीडियो में बता दूंगा, हाँ। ठीक है। मेरा जो संजय जी 75 काली दुर्गा सरस्वती देवी भागवत काली पुराण का, उसमें मेरा वीडियो है, तो उसको लिंक दिखा देने से वो समझ जाएगा कि षष्ठी कात्यायनी व्रत कैसे करते हैं, हाँ। और षष्ठी कात्यायनी का हवन विधि विधान के साथ, विधि के अनुसार, संकल्प सहित है ना, हाँ, ये संकल्प, वहाँ तो पंडित मिलेगा नहीं, है ना, वो खुद करेगा, ऐसा कर लेगा, हाँ।
खुद करेंगे। तो उसमें भी मैं बोलूंगी अभी जाएगा तो सब सामान ले जाओ, हवन का थोड़ा सा बस ले जाओ, बस बस थोड़ा सा नहीं, अच्छा से लेके जाए, माने जितना ले जा सके। हाँ, हाँ, हाँ। उस हिसाब से। तो वो अगर कर लेता है हाँ, तो काम बन जाएगा। ये 3 चीज बता दिया, बिना खर्चा का। और अगर अभी जितना दिन है, बरगद समझते हो? हाँ, हाँ, बरगद का नीचे जाके पानी देगा, हाँ, बरगद के नीचे पानी दे के साष्टांग करेगा, हाँ, और उसमें नारियल, हाँ, केला, फल, हम्म, मूल, गुड़ का पानी हम्म, वहाँ दे के समर्पण करके सरेंडर हो जाएगा। हाँ। और 108 परिक्रमा करेगा। कौन 108 गुरुवार। गुरुवार। हाँ, ठीक है। अच्छा। अगर बरगद नहीं तो फिर 2 केला गज एक जगह में लगा के, हाँ, पीला कपड़ा दे के, हाँ, हल्दी का पानी दे के, गुड़ प्रसाद भोग लगा के, दीप जला के हाँ, वहाँ अगर पूजा करता है तो हो जाएगा। और उसको आज से बोलिए जब भी नहाएगा पानी में हल्दी डाल के नहाएगा। वो चलता है हमारे घर। हाँ, चलता है ना। हाँ, तो ये इतना बेसिक काम करना है और काम हो जाएगा, उसका चिंता नहीं करना है। बहुत ज्यादा चिंता दीदी ऐसे हो गई, बताए बेचारा बिना बाप का बच्चा। ये जब छोट प्रॉपर्टी के लिए कर दिया किसी ने, क्या हो गया, ऊपर ट्रैक्टर रखा था, अपने जमीन में काम हो रहा था, दीदी के ससुर और हस्बैंड दोनों ट्रैक्टर, ऐसे नया ट्रैक्टर बोलिए ब्रेक फेल हो गया बोल के घसीटते हुए दे दिया। कैसे कैसे बच्चे लोग सब, तो फिर भी इतना दुख होते हुए भी उसके देवर जेठ लोग सब, दीदी तो उतना पढ़ी लिखी नहीं थी, 6-7 क्लास, बुद्धू भी सब लिख के दे दी, साइन दे दी, तो बस वो लोग सब वो कर लिया। थोड़ा मोड़ा दे रहा था, वो बोला कि थोड़ा क्यों लेंगे, पूरा रख लो, हम लोग करेंगे बोल के बच्चे लोग माँ को लेके निकल गए। कुछ समय तो मेरे पास में भी यहाँ थे, कोई को कभी कोई छोटा तो कभी बड़ा, ऐसे ऐसे रहते थे। उसके बाद बड़ा अपना स्ट्रगल किया, बनाया, इलेक्ट्रिक का दुकान है, बड़ा था, कर रहा है।